परमेश्वर की नाम की महिमा। आप सभी को इस नए महीने के वायदे की आराधना में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये 7 महीने हमें अब तक अपनी आंखों की पुतली के नाई संभाला, सुरक्षा दिया। इसके लिए धन्यवाद के हृदय के साथ हम परमेश्वर के एक सुंदर गीत गाकर उसकी नाम की महिमा करेंगे। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हूं मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हूं मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरी नाद है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरी नाद है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरे रख लियो गलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरे रख लियो गलदा। खेरे लफ्ज़ाना करा शुक्र अदा, खेरे लफ्ज़ाना करा शुक्र अदा। हर पासे आंदा ही जलाल है, फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरी नाद है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरी नाद है। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। हमें किसी भी बात की परमेश्वर अब डर नहीं है परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर हमारे दूतों को, अपने दूतों को हमारे संग हमारे आगे आगे भेजता है, ताकि हमारे पैर पत्थर से ठेस न लगे। हालेलुया। हम पर इतना ध्यान करने वाला, हमें हमेशा सुरक्षित रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। हम कितने भाग्यशाली हैं। हालेलुया। इसे हालेलुया समझकर, इसे सोचकर हर दिन परमेश्वर हम आपकी धन्यवाद करने के लिए हमें सहायता कीजिएगा राजा। अब भी परमेश्वर हम वायदे की आराधना की ओर, वायदे के वचन की ओर हम जाने वाले हैं प्रभु जी। परमेश्वर आप अपने दासी को छुपाकर आप प्रकट होइएगा राजा। उनके द्वारा परमेश्वर आप ये महीना में हमसे क्या बातें करना चाहते हैं परमेश्वर, उसे आपके दासी के द्वारा आप हमसे परमेश्वर प्रकट कीजिएगा। वो वचन को हम थाम कर परमेश्वर प्रतिदिन अंगीकार करके चमत्कार पाने के लिए आप सहायता कीजिए। आप ऐसे करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र नाम से नए महीने में प्रवेश किए हुए सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। ये नए महीने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा का वचन 1 सामुएल उसका 12वां अध्याय उसका 16वां वचन। अब चुपचाप खड़े रहो और उस अद्भुत काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करेगा। आमीन। परमेश्वर हमें देखकर क्या कहता है कि हमें चुपचाप रहना है और परमेश्वर के अद्भुत काम को देखना है जो वो हमारे जीवन में करने वाला है। प्यारे प्रजा, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, वो आप अपने आंखों से देखने वाले हैं। परमेश्वर कहता है तुम चुपचाप रहो, तुम शांत रहो, और तुम समाधान को खोना नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना
आप चिंतित नहीं होना, आपको चुपचाप रहना है, चुपचाप प्रभु के समूह में बैठे रहना है, क्योंकि आपका परमेश्वर यहोवा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य को जरूर करेगा। जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं उससे परमेश्वर आपको मुक्त करेगा, आजाद करेगा। देखो यहाँ पर वो सामुएल भविष्यद्वक्ता इजरायली लोगों को देखकर ये वाक्य को कहता है। देखो इजरायली लोग परमेश्वर के खुद के प्रजा थे, परमेश्वर उनसे अधिक प्रसन्न रहता था, लेकिन ये लोग वो जाते जाते परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किए। अन्य लोग जैसे वो राजा को अपने ऊपर प्रभुता करने के लिए उन्होंने वो राजा के अनुसार, राजा के कहने के अनुसार वो चलते रहे, वैसे ही ये लोग भी परमेश्वर के खुद के प्रजा, जिनका परमेश्वर यीशु, परमेश्वर यहोवा वो राजा बनकर था, इन्होंने राजा मांगा। ये परमेश्वर को नहीं भाया, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर क्या सोचता था कि मैं इनका राजा हूं, मैं इनका मालिक हूं, मैं इनका पिता हूं, मैं इनका सरदार बनकर इन्हें मैं चला रहा हूं, लेकिन इन्होंने ओ मुझे ठाल कर ओ मैं उनके ऊपर प्रभुता करने के लिए राजा की मांग रखा। फिर भी परमेश्वर ने उनको राजा दे दिया। ओ हालेलुया। राजा देने के बावजूद भी ये इजरायली लोग परमेश्वर के मार्गों में खराई से नहीं चले। इसलिए वो भविष्यद्वक्ता सामुएल कहता है, हे मेरे प्रजा, तुम परमेश्वर की पीछा करना नहीं छोड़ो, पूरा मन लगाकर संपूर्ण मन से, ओ खराई से, वफादारी से, परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर का पीछा करो, तभी आप देख पाओगे परमेश्वर भला है। खड़े खड़े रहकर वो परमेश्वर करने वाले अद्भुत कार्य को अपने आंखों से आप देखोगे, क्योंकि परमेश्वर सारा कार्य का अधिकारी है, अधिपति है। देखिएगा उन दिनों में, हालेलुया, बाइबल में लिखा है वो कटनी का, फसल का कटनी का, गेहूं का कटनी का वो समय था। वो समय में वो सामुएल कहता है, वो मैं परमेश्वर से दोहाई दूंगा तो परमेश्वर आकाश से वो बिजली को भेजेगा, वो परमेश्वर वर्षा को भेजेगा, मेरे आवाज को परमेश्वर सुनकर। वैसे ही वो परमेश्वर की ओर पुकारता है और अचानक वो स्वर्ग से, आकाश से वो बिजली आती है, वो बड़ा गरजाहट होता है और वर्षा होने लगती है। लोग डर जाते हैं, ओ परम यहोवा से डरते हैं और सामुएल से भी डरकर यहोवा का पीछा करना शुरुआत करते हैं। परमेश्वर की प्रजा, कैसे भी मौसम क्यों ना हो, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। आपका तकलीफ कैसा भी क्यों ना हो, सब कुछ परमेश्वर उसे ठीक कर सकता है, सब कुछ उसे परमेश्वर बराबर कर सकता है। उसके कंट्रोल के अलावा कुछ भी आपके जीवन में नहीं होगा। देखिए परमेश्वर कहता है, रुक कर देखो मैं कैसा परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम देखते हैं पुराने नियम में वो इजरायली लोग वो मिस्र के गुलामीपन से आजाद होकर जब आ रहे थे, वो उनके सामने लाल समुंदर वो गरज कर खड़ा था। उस समय भी लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरोध, हालेलुया, कुड़कुड़ाकर परमेश्वर के विरोध बोलने लगे। ओ परमेश्वर ने क्या किया, प्रजा, हालेलुया, वो लोगों को देखकर कहा कि तुम खड़े रहो और देखो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करने वाला उद्धार को, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। ओ हालेलुया, तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर ने हकीकत में, हालेलुया, रातों रात एक प्रचंड ओ वायु को ओ आज्ञा दिया, वो पूरा समुद्र के वो पानी को, हालेलुया, दोनों बाजू में दीवार के नाय खड़ा किया और लोग सूखी भूमि में चलकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। परमेश्वर की प्रजा, हमारा परमेश्वर, आप सोचने वाले ओ आप जैसा समझते हैं वैसा छोटा साधारण परमेश्वर नहीं है। वो सोचने से भी बढ़कर, ओ हम गिनने से भी बढ़कर ओ महत्वपूर्ण पराक्रम करने वाला ईश्वर है। वो आपको देखकर कहता है, आपके समस्या को देखकर डरना नहीं
नहीं, भयभीत नहीं होना, आप चुपचाप रहो, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, वो समस्या से आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े कामों को करेगा, वो अद्भुत कार्य को आप खुद देख पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, इसलिए लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके समूह में चुपचाप रहिएगा, आपका कार्य सफल होगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो राजा, धन्यवाद करते अच्छे समय के लिए, पवित्र आत्मा आपने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर तुम चुप रहो और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को ओ देखो, वो आपके आंखों के सामने वो दिखेगा, दिखाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में जिस जिस कार्य के लिए हम आशा रखे राजा, जिस जिस कार्य के लिए बाट जोड़े प्रभु जी, उस कार्य में परमेश्वर आप अद्भुत कार्य को दिखलाने के लिए प्रभु जी आपसे हम विनंती करते हैं राजा। आप अद्भुत करने वाला ईश्वर है राजा, हर एक हालेलुया प्रजा के जीवन में आप अद्भुत कार्य कर कर आपके नाम की महिमा उठा लीजिएगा। सारा स्तुति आदर महिमा आपकी हो, यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन।